गाड़ियां जल रही हैं। गरियाबंद में हिंसा के पीछे विवाद क्या है, ये आपको बता देते हैं। रात भर स्थिति तनावपूर्ण रही। रविवार को जब छुट्टी मनाने का दिन था तो दो समुदायों के बीच हुए विवाद में पूरा गरियाबंद दहल उठा। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा हिंसक बवाल हुआ है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस हिंसा को लेकर शांति का टापू परेशान है। पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव का है, जहां दो समुदायों के बीच पुराने विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। एक ही गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई और बवाल के दौरान गांव के 10 से ज्यादा घरों में आगजनी की गई, यानी आग लगा दिया गया। बवाल के दौरान लोग इस कदर हिंसक हो गए कि जो कुछ भी सामने आया, गुस्साए लोगों ने उसे जला दिया। इस घटना में कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि एसी, कूलर और घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। इसके अलावा ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से क्या किया गया, तोड़फोड़ भी की गई, जिससे क्या हुआ, घरों के गेट और खिड़कियां टूटकर बिखर गए। मामला जब ज्यादा बढ़ा तो स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को बुलाया गया, लेकिन आक्रोशित गांव वालों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंक दिया, पथराव कर दिया, पत्थर से मारने लगे, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पूरा मामला जब बवाल में बदल गया तो पूरी स्थिति को सामान्य करने के लिए क्या किया गया, पूरे गांव को छावनी में तब्दील करना पड़ा, यानी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात की गई। रोहित मिश्रा को हमने रात में ही रवाना किया कि जाइए देखिए, जबकि पुरुषोत्तम पात्र हमारे सहयोगी वो भी रात से ही डटे थे मौके पर और बीती रात से लेकर सुबह तक पूरी स्थिति का जायजा लिया। हिंसक बवाल के बाद स्थिति कैसी थी, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और पुरुषोत्तम, दोनों की रिपोर्ट देखिए। दो समुदाय के बीच में जहां पर झड़प हुई थी राजिम के दुधकैया गांव पे, वहीं पर विस्तार न्यूज़ पहुंच चुका है और देख सकते हैं साफ तौर पे यहां पर कि कितनी बड़ी स्तर पे फोर्स की मूवमेंट यहां पर देखिए। तो मैं आपको कि ये ब्लड के निशान आप देख सकते हैं और ये पुलिस के पास जो शील्ड होती है उसी का ये हिस्सा है। फोर्स जो है पूरी मोर्चे के मूड में आ गई है। अभी पूरे बल जो है तैनात है। पिछले 3 घंटे से लगातार पुलिस मशक्कत कर रही है। यहाँ पर मीटर दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसमें पत्थर पड़ा होगा, जिसके कारण ये मीटर जो है, ये मीटर भी पूरी तरीके से टूट गया है। रायपुर संभाग के अंतर्गत जितने भी फोर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं कि बल किस तरह से यहाँ पे मौजूद है। ये वही मस्जिद है, यहाँ इसी जगह पे काफ़ी भीड़ था। तो उत्पात मचाने वाले, ग्रामीणों को परेशान करने वाले के घर यही है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में भी दरवाजे में डॉन लिखा हुआ है। घर में बाइक भी रखा हुआ था, जिसे भी आग के हवाले कर दिया गया। करीब 10 से 12 घर यहाँ पे थे और सभी घरों में इस तरह के हालात बने हुए हैं। सभी घरों के सामान निकाल दिए गए हैं। और ये घर आप देख लीजिए सबसे पहले, और ये घर पे देखिए इसका जो गेट है वो पूरी तरीके से आपको क्षतिग्रस्त जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए कि तस्वीर जो है मैं अंदर की दिखाता हूँ कि किस तरह से जो कूलर आपको नज़र आ रहा होगा, कूलर में गमले घुस गए हैं। इसके साथ ही जो घर है उसमें क्योंकि आग लगी थी तो वो पूरा जो गेट का हिस्सा है वो टूट कर गिर चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर दिखा दीजिए कि कैसे यहाँ पर चूड़ियाँ हैं, बॉटल्स हैं और तरह तरह के जो घर पर सामान है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह भी दिखा दीजिए किचन की कैसे यहाँ पर देखिए कि आगजनी हुई और यहाँ पर आग धधक रही थी इस दुकान के अंदर पे। और ये बाइक की कंडीशन देखिए आप कि ये बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। अब इतने बड़े बवाल के पीछे की वजह क्या है, चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको 20 महीने पीछे चलना पड़ेगा। विवाद की शुरुआत होती है अप्रैल 2024 में, जब धर्म विशेष के एक लड़के ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की। इस घटना का विरोध करते हुए दूसरे समुदाय के लोगों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले आरोपी आरिफ जमानत पर जेल से बाहर आया और बदले की भावना से दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ करने को लेकर शिकायत की थी या फिर गवाही दी थी, उन्हें इसने निशाना बनाया। रविवार के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरोपी आरिफ ने 2 सहयोगी इमरान और सलीम के साथ
साथ मिलकर दूसरे समुदाय के लोगों की पिटाई शुरू कर दी और लूटपाट की, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। आक्रोश में दूसरे पक्ष के लोगों ने भी आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दो समुदायों के बीच का मामला हिंसक बवाल में बदल गया और आगजनी तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने मारपीट करने वाले विशेष समुदाय के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी आरिफ भी शामिल है। गरियाबंद जिला प्रशासन के मुताबिक स्थिति अभी सामान्य है। घटना को लेकर क्या कह रहे हैं चश्मदीद और पुलिस के अधिकारी, सुनिए। मारपीट इतने विकराल स्तर पे की गई तो किसी का पैर टूट गया है, किसी के कंधे में एक बड़ा होल हो गया है। पीछे से आए यहाँ कार में पीछे से, अब मुझे पता नहीं था ना कौन है इसे करके, तो कार को जस्ट सामने लाया मेरा और ना वो डंडा निकाला सीधा और बदावत मारने को मतलब चालू कर दिया और मोबाइल भी झटक लिया। वो मैं भागते भागते दूसरे मतलब घर में जाके घुसे हूँ तब बचे हूँ। मतलब उन लोग आए पीछे से कार से, मतलब स्विफ्ट कार था, कार से निकले 2 लड़के और ताबड़तोड़ पत्थर से हमला किए। फिर हम लोग जान बचाने के लिए भगे और पत्थर से मतलब मेरे कंधे में चोट भी आ गया है। वहाँ पे शिवलिंग था ना, उन पे तोड़फोड़ कर दिए थे। तो हम लोग शिकायत विकायत किए, पुलिस थाना वगैरह किए। तो उन लोगों को क्या है, पुलिस पकड़ के ले गए थे, उनको जेल में था। जेल के बाद उनमें थे तो अभी उन लोग क्या हुआ था, उनका भी छूट के आए थे ना जेल से। तो वही आदमी हैं जो ना आकर के हमारे गांव के लोग जो बाहर में घूम रहे थे इधर उधर कुछ काम से गए थे, उनको जबरन के रोक के मारना। आरिफ खान अपने 2 साथियों के साथ अचानक आकर कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट और लूट किए, जिस पर से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उस आक्रोश में ग्रामीणों द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं की गई कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और उस पर 2 लूट के मुकदमे और 2 मारपीट के धाराओं में कार्रवाई FIR भी हुई है। राजिम बवाल को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दोषियों पर सख्त एक्शन करने की बात कही है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनको पर सख्ती से कार्रवाई, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। ये घटना लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, ऐसे में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो भी ऐसी कार्रवाई जो आगे चलकर मिसाल बने, ताकि कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति उपद्रव को भड़काने की हिम्मत ना कर सके। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने सुनने को मिलती हैं।